नालंदा जिला में एक स्थान है पावापुरी। यहाँ 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का प्राण त्याग स्थल। आइए इसके बारे में जानते हैं। आप लोग देख रहे हैं MAJP न्यूज़। MAJP में सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा, चीफ एडिटर। आप लोग को आज पावापुरी का दर्शन कराएंगे और पावापुरी क्या है इसके बारे में बताएंगे। आज यह जल मंदिर का ऐतिहासिक नालंदा जिला के पावापुरी स्थान पर महावीर जैन का यहाँ पर निर्वास हुआ था, अर्थात समाधि लिए थे। चारों तरफ कमल का फूल है, बीच में यह मंदिर है। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हम। जल मंदिर पावापुरी यह पावन तीर्थ जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की निर्वास स्थली है, यानी समाधि स्थल। एक माने आप कहिए तो समाधि स्थल भी इसको कह सकते हैं। 72 वर्ष की आयु में 527 वर्ष ईसा पूर्व कार्तिक के वदी अमावस्या के दिन इन्होंने इसी स्थल पर महानिर्वास प्राप्त किया था। जैन धर्मावलंबी इस दिवस को श्रद्धापूर्वक दीपावली पर्व के रूप में मनाते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता श्री का नाम राजा सिद्धार्थ तथा माता श्री का नाम रानी त्रिशला था। इनके बचपन का नाम राजकुमार वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में राजसी वैभव का परित्याग कर यह आत्म शुद्धि द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के लिए वन में तपस्या करने चले गए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के साधना के पश्चात 42 वर्ष की उम्र में आत्मविजय का कौशल की प्राप्ति की और महावीर महान विजेता कहलाए। दुखों से मुक्ति पाने के लिए महावीर ने समाज को सत्य, अहिंसा, आश्चर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का मार्ग बताया। इस मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम भगवान महावीर के अग्रज राजा नंदनवर्धन ने 527 ईसा पूर्व में करवाया था, जिसका जीर्णोद्धार समय समय पर अनेक धर्मपरायण महानुभावों तथा संस्था द्वारा करवाया जा रहा है। वर्तमान जल मंदिर कमल सरोवर के मध्य भाग में श्वेत संगमरमर से निर्मित एक अनुपम कलाकृति है। इसके उत्तर भाग में भव्य मेहराबी प्रवेश द्वार मंदिर तक पहुंचने का मार्ग है। यह बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में तीर्थंकर भगवान महावीर के चरण चिन्ह उत्कीर्ण हैं। बाएं भाग में इसके प्रथम गंधर्व शिष्य इंद्रभूषित गौतम एवं दाएं भाग में 5वें शिष्य गंधर्व सुधाधर्म स्वामी के चरण उत्कृत है। जहाँ पर संगमरमर मंदिर है, वहीं वह मूल स्थल है जहाँ पर महावीर स्वामी का अंतिम संस्कार हुआ था। कहा जाता है कि भगवान के निर्माण के समय यहाँ 100 को इतनी भीड़ थी कि चुटकी भर इनकी चिता का भस्म लेने से ही यहाँ विशाल सरोवर बन गया। यह स्थल पावापुरी के नाम से भी जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ प्रार्थना करने से ही मनुष्य के पापों का क्षय होता है। भगवान महावीर ने सारे विश्व को अहिंसा का संदेश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसका अनुकरण करते हुए अहिंसा के माध्यम से ही भारत को आज़ाद कराया। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, प्राण मात्र से प्रेम करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो। श्री जैन श्वेतांबर भंडार तीर्थ व्यवस्थापक समिति पावापुरी। बढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। हाँ, एने खींचिए, हमरे तरफ एने से खींचिए, उन्हीं से रहेगा तब न।
आज से लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म से 24वें अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर का निर्वाण होने पर देवताओं द्वारा यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया। इस पवित्र स्थल को भस्म और मिट्टी को उठाते उठाते ही एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जो एक विशाल सरोवर का स्थान ले लिया। इस सरोवर में कमल खिलते रहने से इसे कमल सरोवर भी कहते हैं। वर्तमान में इस सरोवर का लंबाई 1451 फीट, चौड़ाई 1223 फीट है। राजा नंद वर्धन के द्वारा भगवान महावीर के चरण पादुका कमल सरोवर के मध्य स्थापित कर मंदिर का निर्माण कराया गया है, जो आज जल मंदिर पावापुरी के नाम से विश्व विख्यात है। प्रभु के दाईं ओर भगवान गौतम गंधर्व एवं बाईं ओर शुद्ध धर्म गंधर्व के चरण हैं। भगवान महावीर का निर्वाण कार्तिक अमावस्या दीपावली को हुआ था, अतः उसी दिन निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाता है। पावापुरी का गौरव भगवान महावीर की धर्म शासन संस्थापना, प्रथम अंतिम देशान अंतिम चतुर्मास और महावीर निर्वास आदि विशिष्ट प्रसंगों का गौरव इस पावापुरी की पवित्र धरती को प्राप्त हुआ है। अतः यहाँ का कण कण पावन है। इस पवित्र स्थल में भगवान महावीर स्वामी का 26वां जन्म कल्याण वर्ष ईसा सन 2001 अहिंसा परमो धर्म पर परोपकाराय ग्रोह जीवनाम। अहिंसा, सत्य, ऐश्वर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपग्रहण, इन 5 महान आदर्शों से जीवन उन्नत बनता है। प्राणी मात्र जीना चाहता है, मरना तो कोई नहीं चाहता। अतः सभी के प्रति प्रेम, मैत्री, करुणा, अहिंसा एवं दया का स्रोत बहाएं। प्राणी वध महापाप है, जीवन रक्षा महापुण्य है। तू अगर चाहता है कि सभी मुझे इज्जत से सम्मान करे, तेरे से कोई बैर, घृणा, धिक्कार न करे, तो तू भी औरों के प्रति वही प्रदान करे जो तुम्हें पसंद है। स्वतंत्र है, शक्ति रूप से सभी आत्मसम्मान। विश्व के प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिवर्तनशील है। इसके परिवर्तन पर पदार्थ का कोई हस्तक्षेप नहीं है। महात्मा सर्वभूतेषु प्रतिकूलेन न समजत प्राणादाति खाति ओमकार शिष्य सा पदो रेखा श्री जीवनम। विक्रम संवत 2000। सबसे पहले लड्डू चढ़ाने को लगती है बोली। आइए नालंदा के पावापुरी जल मंदिर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण। पावापुरी जैन धर्मावलंबियों का आस्था का केंद्र है। यह नालंदा जिला मुख्यालय से करीब 11 किलोमीटर दूर। यहाँ सालों भर देश विदेश के श्रद्धालु पावापुरी जैन धर्म मंदिर की आस्था का केंद्र है। श्रद्धालु आते रहते हैं। हर साल दीपावली मौके पर भगवान महावीर के विशेष पूजा की जाती है। इसमें भाग लेने के लिए कई देशों के श्वेतांबर व दिगंबर जैन श्रद्धालु आते हैं। कार्तिक अमावस्या की मध्य रात्रि में भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल दीपावली उत्सव पर यहाँ जैन श्रद्धालु की अपार भीड़ उमड़ती है। खास यह है कि जल मंदिर अग्नि संस्करण भूमि में लड्डू चढ़ाने के लिए श्वेतांबर व दिगंबर श्रद्धालुओं के बीच अलग अलग बोली लगती है। दोनों संप्रदायों में लगभग जो ज़्यादा बोली लगाते हैं उन्हें सबसे पहले निर्वाण लड्डू चढ़ाने का मौका मिलता है। 1 किलो से लेकर 51 किलो का चढ़ता है लड्डू। भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के दिन लड्डू चढ़ाने के लिए परंपरा है। यहाँ 1 किलो से लेकर 51 किलो सवा मन तक लड्डू चढ़ाए जाते हैं। इसके लिए खास तौर पर
कारगिल, बिहार शरीफ के साथ ही अन्य शहरों से पहुँचते हैं। जैन श्वेतांबर और दिगंबर प्रबंध की देखरेख में लड्डू का निर्माण किया जाता है। लड्डू बनाने में शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है। जैन श्रद्धालु लड्डू को अपने माथे पर लेकर निर्वात स्थल की ओर लेकर अंतिम संस्कार भूमि, जहां पर प्रसिद्ध जल मंदिर बना हुआ है, वहां तक जाते हैं और उन्हें समर्पित करते हैं। 16 रुपये मन लगती है घी की बोतल। भले ही जीएसटी के कारण घी महंगी हो चुकी है, लेकिन पावापुरी में भगवान महावीर की आरती के लिए 16 रुपये प्रति मन घी की बोली अब भी लगती है। एक मन में 40 किलो होते हैं, तो इससे इस प्रकार समझ सकते हैं कि 16 रुपया में 40 किलोग्राम यानी 40 पैसे किलो। जैन परंपरा में अभी भी इसका पालन किया जाता है। भगवान महावीर के निर्वात पर देश और विदेश के जैन धर्मावलंबी की दिली इच्छा होती है कि वे भगवान महावीर के मंगल दिवस और आरती पर घी की ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाए और पुण्य पाए। इस कारण यहाँ घी की बोली लगाने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है और उसी प्रतिस्पर्धा में सैकड़ों मन घी की बोली लगाई जाती है। बोली की राशि जैन प्रबंधक को सौंपी जाती है। दीपावली के रात में हिलता है महावीर के चरण पादुका का छत्र। निर्वाण भूमि में जैन श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ यहाँ एक विशेष मान्यता के कारण जुटती है। मान्यता यह है कि भगवान महावीर की अंतिम संस्कार भूमि जल मंदिर, जहाँ पर अभी भगवान की चरण पादुका उनके दोनों शिष्य गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी के साथ अवस्थित है, वहाँ भगवान महावीर की चरण पादुका का छत्र दिवाली के मध्य रात्रि को हिलता डुलता है और इस दृश्य को जो भी जैन श्रद्धालु देखते हैं उनका जीवन धन हो जाता है। इस दृश्य को ही देखने के लिए स्वागत है। क्या नाम हुआ? जोर से बोलिए। कहाँ से आए हैं बताइए? बरबीघा। पूरा नाम बताइए, गांव का नाम बताइए। नहीं, बरबीघा ही है, बरबीघा शहर है, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ कब आए? इसके पहले भी आए हैं? जी हाँ, इसके पहले एक बार और आए हैं। यहाँ आपको क्या क्या दिखाई पड़ा? यहाँ बहुत सारे लोटस हैं और मंदिर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। इसकी खूबसूरती मतलब कहा जा सकता है बेमिसाल है और ये कह सकते हैं स्वर्ग जैसा महसूस होता है यहाँ। भगवान महावीर के बारे में कुछ बताइए। महावीर हमारे तीर्थंकर में से एक थे और कह सकते हैं बिहार के गौरव, यानी गौरवशाली बिहार जो है महावीर से ही बना है। तो बस जो भी है उन्हीं की देन है। कहाँ तक ले पढ़े लिखे? हिंदी से बहुत धन्यवाद। हजारों श्रद्धालु यहाँ रात भर टकटकी लगाए रहते हैं। पिछले साल श्वेतांबर में 3.16 तो दिगंबर में 2.11 लाख की लगी थी बोली। पिछले बार निर्वाण दिवस के मौके पर निर्वाण लड्डू चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं में खूब प्रतिस्पर्धा देखी गई। दिगंबर मंदिर में शंकर नगर नई दिल्ली के संजय जैन ने 2,11,000 की बोली लगाई थी। वहीं श्वेतांबर में 3,61,000 की बोली लगाकर कोलकाता के भक्त ने लड्डू चढ़ाया था। दिगंबर में दूसरे बोली टिक्कमगढ़ मध्य प्रदेश के मनोज कुमार जैन 1,31,000 और तीसरी बोली 61,000 कटक के शंभू अग्रवाल ने लगाई। आइए जल मंदिर में चलते हैं। यहाँ पर सेवक जिसको दरवान कहते हैं उनसे बात करते हैं, देखिए उन्होंने क्या कहते हैं। 40 वर्ष है, कुछ बताइएगा। एमएचपी न्यूज में आपका स्वागत है। पूरा नाम अपना बताया जाए सर। कितना दिन से यहाँ पर? 40 बरस से यहीं पर हैं। हेड ऑफिस हमारा गाँव मंदिर, कभी गाँव मंदिर में रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं। यहाँ ट्रांसफर होता है, यहाँ से 3 बरस से अभी।
माने 40 बरस से यहीं पर हैं, माने हाँ, इसी जैन सभा संस्था भंडार में है। हैं? जैन सभी संबर भंडार पावापुर गाँव मंदिर में। तो वो हमारे हेड ऑफिस है। कभी हम वहाँ रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं। यह मंदिर के बारे में कुछ बताइए। हाँ, यहाँ भगवान महावीर स्वामी जी का अग्नि संस्कार हुआ। यहाँ ला करके उनको जलाया गया और यहाँ से थोड़ा थोड़ा मिट्टी जैसे जैसे एक तालाब बन गया। पहले जलाने के बाद उनका राख लोग लिया भस्म, सोचा पवित्र रूप है, पवित्र समझ करके राख ले गया। राख जब समाप्त हो गया तो फिर यहाँ का मिट्टी लेना शुरू कर दिया। मिट्टी लेते लेते तालाब बन गया। यही यहाँ का इतिहास है। और ऐसे हमारे है लोग है गाँव मंदिर। यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? बस सामने वाला। हाँ, एक पूरा वहाँ पर क्यों मिलेंगे? मैनेजर साहब, क्या नाम है मैनेजर साहब? मैनेजर साहब गीतम मिश्रा। गीतम मिश्रा। गीतम मिश्रा और एक तो है हेमचंद मिश्रा। आप कहाँ के रहने वाले थे? पूरी गाँव के रहने वाले हैं। गाँव में कहीं, इसी गाँव के रहने वाले? बहुत अच्छा जानकारी होगा। और ऐसे यहाँ हमारे कुछ पुजारी जी अच्छा, पढ़े लिखे हैं, वो विशेष बताएंगे। क्या नाम है पुजारी जी? उमाकांत उपाध्याय। अंदर में है, तो आप बुलाइए उनको। घूमने का सबसे अच्छा समय, हालांकि समुद्र तट तक लोकप्रिय स्थान है और साल भर पर्यटक के द्वारा दौरा किया जाता है। इसे देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीने के दौरान होता है, क्योंकि वर्ष के इस समय के दौरान जलवायु कम आर्द्र। पावापुरी कैसे पहुँचे? निकटतम हवाई अड्डा पटना से 101 किलोमीटर दूर। निकटतम रेलवे स्टेशन भी वहीं स्थित है, जो लगभग 90 किलोमीटर दूर है। कोई भी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस के माध्यम से वांछित स्थान पर जा सकते हैं। यह मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ ही भगवान महावीर का चिता जला था और यहाँ के भस्म उठाते उठाते लोग गड्ढा कर दिया, जो आज तालाब के नाम से जाना जाता है। बहुत समय पहले पावापुरी मौल महाजनपद की जुड़वा राजधानी थी। महाजनपद बाद में मगध राज का हिस्सा बन गया और अजातशत्रु भगवान महावीर के भक्त थे। अजातशत्रु के शासनकाल में पावापुरी के राजा हस्तिपाल के नाम से जाना जाता था। जब पावापुरी में महावीर राजा की राजिका शाला में रहे, इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि भगवान महावीर को यहाँ 500 ईसा पूर्व में दफनाया गया था। पावापुरी को आपापुरी नाम भी दिया गया, जिसका अर्थ है पाप रहित शहर, क्योंकि यहाँ भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। दाह संस्कार के बाद राख को इकट्ठा करने के लिए एक भीड़ थी, जिसके कारण मिट्टी की एक परत को हटा दिया गया, जिससे एक तालाब का निर्माण हुआ। इस तालाब को बाद में कमल के तालाब में बदल दिया गया और तालाब के बीच में जल मंदिर का नाम एक संगमरमर का मंदिर बनाया गया। संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध है और इसका उच्च विरासत मूल्य है। यहाँ मनाए जाने वाले कुछ पारंपरिक त्यौहार में राजगीर नृत्य महोत्सव और छठ पूजा सम्मिलित है। राजगीर नृत्य महोत्सव में विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। मंदिर में देख रहे हैं जो संगमरमर के बना हुआ है, इसके चारों कोना पर चरण है शिष्यों का, जो उनका अनुयायी थे, साथ चलते थे। पहला चरण देखिए, और इसको चरण छूने मात्र से ही पाप का कट जाता है। ऐसा ही आपको इधर 2 चरण हैं और दूसरे कोने पर 2 चरण हैं और एक जगह 16 चरण हैं। 16 अनुयायी थे जिन्होंने
भगवान महावीर के साथ साथ चलते थे, उन लोगों का भी चरण है जो आप देख सकते हैं और देखने मात्र से भी पाप रहित होता है। सामने में जो दिखाई पड़ रहा है वो जल मंदिर का गर्भगृह है। वहाँ पर अंदर में चरण है भगवान महावीर का। वहीं अमावस पूर्ण रात के 12 से 1 बजे हिलता है। जो लोग देखने के लिए श्वेतांबर और दिगंबर लोग भीड़ पावापुरी जल मंदिर सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह मंदिर पूरी तरह से पानी में बना हुआ है मंदिर, और साथ ही इस मंदिर के चारों तरफ कमल के फूल दिखाई देते हैं। यह मंदिर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह मंदिर पूरी तरह से पानी में होने की वजह से इस मंदिर को पावापुरी जल मंदिर कहा जाता है और यह भगवान महावीर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। आज इसी भगवान महावीर के मंदिर के बारे में पूरी जानकारी हम आप लोगों को देंगे। पावापुरी के इस जल मंदिर ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया था। पावापुरी में कुल 5 प्रमुख मंदिर हैं। इनमें से इस मंदिर का नाम भी लिया जाता है। पावापुरी के इस मंदिर में भगवान महावीर के चरण पादुका को रखा गया है। MAJP में विकास जी का स्वागत है। बोलिए इसके बारे में, मंदिर के बारे में, कहाँ से आए, नाम पूरा पता बैठ रही। नवादा से आए हैं, जिला नवादा। अच्छा, विकास कुमार नाम हुआ। बहुत अच्छा मंदिर है, पूरे ठीक है। प्रेजेंटर बहुत। कई बार आप आए हैं यहाँ पर? मैं तो आया हूँ, अब दूसरा बार आ गया हूँ। फर्स्ट वाला आया था तो ठीक था, थोड़ा बहुत ठीक है, तैयारी ठीक है। पहले बार आए थे तो क्या कुछ परिवर्तन है इसमें? हाँ, कुछ तो है। क्या पहले बार क्या था, अभी क्या लग रहा है? थोड़ा पानी उनी जरी फूल पत्ती कम था, तो जरी सुधर गया। और इन्हीं चरणों के भगवान मानकर पूजा की जाती है। बिहार में स्थित इस जल मंदिर को पावापुरी मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर पूरी तरह से पवित्र है। भगवान महावीर मगध के राजकुमार थे और उस वक्त उन्हें मध्यमा पावा कहा जाता था। जिस तरह कुछ समय बाद गौतम बुद्ध सन्यासी बन गए थे, उसी तरह भगवान महावीर 30 साल की उम्र में सन्यासी बन गए थे और ईसा पूर्व 528 में भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति जो आए की। यहाँ पर घूमे, वो इंस्पिरेशन बताइए, आपको कैसा लगा? तो किधर से ठीक आएगा? अच्छा से लीजिए ना वीडियो। पूछिए। MAJP न्यूज में आपका स्वागत है। पूरा नाम बताइए अपना, कहाँ से आए हैं, पूरा परिचय दीजिए जी सर, एड्रेस के साथ। जी सर, मेरा नाम हुआ मिस्टर नीरज कुमार और हम हैं जो कि नवादा जिला गोविंदपुर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आए, पावापुरी का मंदिर देखे, बहुत ही अच्छा है और यहाँ पहले भी हम आ चुके हैं, कम से कम ये चौथा बार हमारा। बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा हरियाली है और पानी उनी भी है, मछली उछली भी देखे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। कई बार हो गया आपके आए हुए? ये 4 बार हो गया इसके अलावा। 4 बार हुआ। क्या चीज़ से आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं कि ऐसे या बस से आते हैं? नहीं, सिर्फ गांव से तो बाइक से ही आते हैं और इधर हमारे बगल में मौसी का घर है, तो थोड़ा इधर जब भी आते हैं तो घूम लेते हैं। आपको ये देखने में पहले का अपेक्षा भी क्या महसूस हो रहा है? हाँ, पहले थोड़ा वही मतलब कि पानी वानी कम का भी बढ़िया है, हरियाली है, भी मौसम भी ठंडा ठंडा है। पावापुरी में स्थित जल मंदिर राजगीर और बोध गया के समीप पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। यह जैन धर्म के मतलम्बियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। MAJP न्यूज में आपका स्वागत है। अपना परिचय बताइए, नाम पता है सब बताइए। क्या नाम है? सर, मेरा नाम आलोक कुमार हुआ, मैं
दुर्गापुर से आया हूँ। दुर्गापुर कौन स्टेट? बिहार स्टेट से। बिहार स्टेट से कई बार आए? बिहार सर मैं बचपन से आता हूँ। अच्छा, घूमने के व्यू से कई बार आए? यहाँ कोई रिलेशन है कि ऐसा ही आए? जैसे सर मेरा गांव यहाँ दुर्गापुर में मेरा पर्सनल गांव है। अच्छा, ये मेडिकल के बगल में पड़ता है। क्या पढ़ते हैं? हाँ सर पढ़ाई चल रहा है। क्या चीज़ से? ग्रेजुएशन कम्प्लीट है। यहाँ आए तो आप कितना बार यहाँ आए? यहाँ तो सर मैं बचपन से बहुत बार आ चुका हूँ। बचपन से मैंने शुरू में कई साल पहले? वही 6-7 साल पहले आए थे, उसके बाद लगातार आ रहे हैं। पहले जो आए अभी के मंदिर में क्या अंतर? पहले के जैसा ही मंदिर बढ़िया लग रहा है, हरियाली है। फिर पार्किंग इस टाइम तो पार्किंग पूरा ये दिख रहा है, पूरा कटा उटा हुआ है। और सब यह जल मंदिर पटना रांची मार्ग पर एक गांव है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। जैन मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्त किया था। जहां महावीर स्वामी पाया था वह स्थल थल मंदिर और जहां वे जलाए गए थे वहां जल मंदिर बना। यही इसका खास भी है। मैं अनिल रजक थोड़ा जोर से बोलिए। टीचर हूँ सरमेरा से, नालंदा जिला में पोस्टेड गाँव ब्लॉक। और मैं यहाँ घूमने के उद्देश्य से आया हूँ। मैं यहाँ बचपन से ही आ रहा, स्टूडेंट लाइफ से ही। और आज बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले क्या है कि ये बिम्ब हॉस्पिटल नहीं, ये वीरान सा लग रहा था। आज इतना विकास हुआ कि बिम्ब हॉस्पिटल है, नालंदा जिला का ये गौरव है। और रोड वूड तो खैर कुछ कहने की नहीं, काफ़ी अच्छा बन गया है। बहुत सुधार हुआ है, इतना सुधार हुआ है कि मैंने काबिल तारीफ़ है। अच्छा, पहले जब आते थे कमल का फूल ये सब रहता कमल का फूल रहता था, हाँ आज भी है, लेकिन संख्या ज़्यादा है, हरियाली ज़्यादा है। पहले कम रहता? पहले कम रहता। अच्छा, इसकी चारों तरफ जो विकास हो गया है, जो रोड बन गई है, चारों तरफ वृक्षारोपण जो हुआ है, हरियाली में भी बहुत आगे बढ़ गया है। पहले वीरान सा लग रहा था। जब यहाँ आते थे तो गाड़ी का भी सुविधा नहीं होती थी, आज हर चीज़ की सुविधा है। अब क्या चीज़ से अभी आए? मैं तो अभी यहाँ आया हूँ ऑटो से आया हूँ अभी। पहले ऑटो भी नहीं चलते थे। अपने गांव से यहाँ लेके? हाँ, सरमेरा से है। अब बिहार से मैं अभी रह रहा हूँ, तो बिहार से मैं यहाँ। रहने वाले कहाँ के? मैं सरमेरा का रहने वाला हूँ। यही डिस्ट्रिक्ट नालंदा? जी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है सरमेरा। तो वहाँ पर टीचर हैं? जी, मैं अस्थामा ब्लॉक में टीचर हूँ। और मंदिर के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मंदिर ये तो महावीर शिक्षक है तो जी महावीर बताइए। जो हमारे माने पूर्व 24वां तीर्थंकर महावीर, जिनका जन्म वैशाली स्थल में हुआ है था। और जैनियों का यहाँ मेला, जैनियों का यहाँ धर्मावलंबी लोग आते होते हैं। अब बराबर ये तीर्थ स्थल ये पूरे बिहार स्टेट लेवल पर ये जैनियों का बहुत बड़ा विश्व लेवल पर ये जैनियों का बहुत बड़ा ये मंदिर है। यहाँ टूरिस्ट लोग बराबर आते रहते हैं, विदेशी लोग भी आते रहते हैं। और निकट भविष्य में भी और भी विकास की संभावना नज़र आ रही है, और भी यहाँ पर्यटक लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। थैंक यू। आइए, जल समाधि देखने से पहले भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। वैशाली बिहार प्रांत के वैशाली जिले में स्थित एक गांव है। ऐतिहासिक प्रसिद्ध गांव है। मुजफ्फरपुर से अलग होकर 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली जिले के बनने पर इसका मुख्यालय हाजीपुर बनाया गया। वजिका यहाँ की मुख्य भाषा है। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडला ग्राम में हुआ था। भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ
और माँ का नाम त्रिशला था। श्वेतांबर और दिगंबर कौन थे? दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। दिगंबर संप्रदाय के संत वस्त्रहीन होते हैं तथा श्वेतांबर संप्रदाय के संत साधारण सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को दोनों ही संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। नीरज पंडित के अनुसार पूर्व बिलिंग ऑफिसर महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की। एक संघ में 11 अनुयायी थे जिन्हें गंधर कहा जाता था। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात इन्हीं गंधरों ने संघ को आगे बढ़ाया। शुद्ध वर्मन को इस संघ का प्रमुख बनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही आगे चलकर इन गंधरों में मतभेद होने लगी, जिसके कारण जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जैन धर्मों के इस शाखा के संस्थापक सुथुलभद्र थे। ये भाग परिवर्तनवादी था। ये बदलाव का समर्थन करते थे। इन्होंने वस्त्र पहनने को अपनाया। इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया, इसलिए इन्हें श्वेतांबर कहते हैं। इस शाखा में वस्त्र पहनने का प्रचलन था, इसलिए इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव था। इस शाखा में महावीर को भगवान माना गया है, इसलिए इनकी चारों जो कोना पर जो पैर हैं महावीर का न ऊपर स्थान है। उनका शिष्य लोगों का, अच्छा, शिष्य उनको कहते हैं। हाँ, जो मान लीजिए उनके साथ चलने हैं, अच्छा है कि नहीं। अच्छा, और सेवा सत्कार के सब में भगवान महावीर स्वामी जी के साथ रहते थे। वही शिष्य लोग देखे नहीं, लिखा हुआ नहीं। हाँ हाँ, वहाँ पर जो एगो 14 पर, हाँ 16, हाँ हाँ, आई तीनों कोना पर 11 कहीं 11 हैं, कहीं 12 हैं, कहीं 16 हैं। कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मूर्ति पूजा की जाने लगी। दिगंबर जैन धर्म के इस शाखा के संस्थापक भद्रबाहु थे। ये शाखा रूढ़िवादी और परंपरागतवादी था। ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। इस शाखा में वस्त्र पहनने का चलन नहीं था। इस शाखा को मानने वाले पूर्णतः नग्न रहते हैं। चूँकि इस शाखा में नग्न रहने का प्रचलन था, इसलिए इसके अंतर्गत स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं था। इसके अनुसार महावीर मात्र एक मनुष्य थे, इसलिए ये उनकी नग्न मूर्ति की पूजा करते हैं। जैन धर्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए जैन धर्मों का अर्थ मेरे लिए यह है कि गुरु महावीर और उनके अनुयायियों ने ध्यान और अहिंसा का मार्ग चुना। मुझे लगता है कि दिगंबर और श्वेतांबर ये लोगों की भांति विचारधारा है जिसका मूल धर्म से कोई नाता नहीं है। मैं किसी जैन मंदिर जाऊं तो मैं मूर्ति को नमन करूंगा। लोगों की धार्मिक क्रियाओं में भौतिक पद्धति भिन्न हो सकती हैं, परंतु मूर्ति में देव तत्व तो एक ही होगा और उसी के लिए मंदिर भी जाते हैं, न कि कर्म कांडों के लिए। दिगंबर भी जैन धर्म का दूसरा संप्रदाय है। दिगंबर को मानने वाला संत वस्त्रहीन रहते हैं। उनका मानना है कि मोक्ष के प्राप्ति के लिए वस्त्रहीन रहना आवश्यक है। दिगंबर का अर्थ हुआ दिग जोड़ अंबर, अर्थात जिसका
अंबर दिशा ही है, अर्थात नग्न स्वरूप वाले। यह दूसरी भाषा में कहे तो दिशाएं हैं अंबर जिनका, अर्थात नगन है। यूं तो भारत नाम को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, किंतु विवेक सिंह जी MSJP में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं पूरा एड्रेस बताइए। गया जिला से हूँ। कौन गांव? बड़की बेला। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। कौन सा कॉलेज में या कौन सा स्टडी कर रहे हैं? गया से कर रहा हूँ, सुरेंद्र यादव कॉलेज से। कौन सब्जेक्ट है? काफ़ी अच्छा जगह है, इसीलिए सोचा ऐसे भी घुमा दी। पता नहीं कब आना है, ये देखा इसको बहुत पसंद आया। महावीर के बारे में कुछ जानते हैं? यहाँ पर उनका क्या हुआ था? मतलब मृत्यु हुआ था। मृत्यु हुआ था। मृत्यु जन्म स्थल ये मृत्यु जन्म स्थल है। वहाँ गाँव में उठाते उठाते लोग यहाँ गाथा करते हैं। हाँ, ये यहाँ से ले गया लोग, मोक्ष के प्राप्ति थे। यहाँ भगवान भी आए हुए थे, इसीलिए मिट्टी उठाते उठाते लोग यहाँ गाथा करते। ये हमें पता है, लोग नहीं पता। बताइए, अपने से बताइए। हाँ, तो यहाँ पर क्या चीज़ का स्थल है? ये यहाँ का मृत्यु स्थल है। महावीर जी का मृत्यु यही हुआ था। वो उनका मंदिर उस तरफ था जहाँ मृत्यु स्थल आगे थे। और यहाँ पर मोक्ष स्थान था, यहाँ पर तप करते थे। इसीलिए यहाँ की मिट्टी जो लोग आते थे उठा कर ले जाते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। और कुछ लोग का मानना है कि आप मिट्टी रखेंगे तो उपासना करते थे यहाँ की मिट्टी, तो मतलब अपनी पूजा स्थल पे रखते थे। और भी कुछ तो मैं कुछ दिन पूर्व ही श्रीमद् भागवत पूरा पढ़ा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऋग्वेद भारत के गांधी परिवार था, तो वैष्णव मत का पर मोहनदास करमचंद्र जी माता जी किसी जैन साधु या गुरु जी के पास भी जाती थी। उसने काफ़ी कुछ सीखा भी। उनकी माताजी ने जब गांधी लंदन जा रहे थे तो उनकी माताजी ने कुछ नियम दिलवाने के लिए गांधी जी को उनके पास ले गई। और भी कई जैनियों के संपर्क में आए गांधी जी, जिसने एक रामचंद्र जी नाम था सरदा। कुछ मिलाकर गांधी जी ने जैन धर्म की अहिंसा को संपूर्ण समझने की बजाय आधा अधूरा उठा लिया और पूरे भारत की जनता पर सत्याग्रह के बहाने थोप दिए। जैन धर्म की अहिंसा का जो स्वरूप गांधी जी ने समझाया, दुर्भाग्य से वह साधु और मुनियों के लिए नहीं था। जो राजा पुलिस प्रशासन तथा जनता के लिए अहिंसा का स्वरूप होता है, वो समझाने में गांधी जी विफल रहे। अब मैं इसको जैन धर्म की खामियां एक बहुत ही सुंदर जीवन पद्धति को सरलीकृत करके प्रस्तुत नहीं किया गया और जटिल व्याख्यान जैन धर्म को संकुचित करती चली गई। अब बात करते हैं जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर में श्रेष्ठ कौन है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही
धर्म के अपने अपने तौर तरीके हैं जो एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। दिगंबर संघ में साधु नगण्य दिगंबर रहते हैं और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इसी मुख्य विभिन्नता के कारण यह दो संघ बने, लेकिन दोनों धर्म अहिंसा को अपना परम धर्म मानते हैं और वीर महावीर की संतान हैं। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष के लिए नगन तत्व को मुख्य बताया गया है, जबकि श्वेतांबर मोक्ष पाने के लिए नगनता को आवश्यकता नहीं मानते। भगवान महावीर स्वामी के उच्च आदर्श और सिद्धांतों पर अपने अपने स्वरूप में अमल करने वाले। अच्छा, हम जो है चंडी से हैं। चंडी क्या नाम हुआ, पूरा परिचय दीजिए। पुनीत कुमार जय सिविल हैं। हाँ, कहाँ पर पोस्टेड है? अभी हम अरुणाचल में तवांग डिस्ट्रिक्ट में, चाइना बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पर कितना बड़ा है? यहाँ पर आए थे 10-12 साल पहले और आज इधर से गुजर रहे थे ककोलत के लिए। अच्छा, तो हम बोले चलो एक बार जो है घूम ही लेते हैं। पहले से आए हुए आदमी में क्या अंतर लग रहा है? अच्छा, साफ सफाई थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैडम, नाम बोलिए अपना। मेरा नाम सोनी कुमारी है। मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हूँ, लेकिन देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। कहाँ है आपका स्थायी घर? कहाँ है? हमारा तो खरजम्मा नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। यहीं के रहने वाले? बिहार से इसका मायके हुआ। क्या नाम बताए फिर से? सोनी कुमारी। ठीक है, हमें जेपी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीचे मेरा नंबर इसमें आता है। माँ है, बाबू जी हैं, माँ है ना। पूरा परिवार है के? हाँ, चाचा जी, कहाँ से आए हैं? पूरा परिचय बताइए। हाँ हाँ, नहा रहा था जमा बोलता है। अच्छा, यहाँ कई बार आए आप? अभी शुरू बार आए हैं। कितना दिन में शुरू? हाँ, शुरू बार है। बताइए। तो आपका तो होम डिस्ट्रिक्ट है, तो ये बताना ही चाहिए। ठीक, थैंक यू। माता जी नाम बताओ जाओ। उर्मिला देवी। उर्मिला देवी। कहाँ अपने के नहीं रह हुआ? गोपाल हाँ हाँ हाँ। चलो जी, मम्मी चल। दोनों ही संप्रदाय एक से बढ़कर एक हैं। दिगंबर स्त्री मुक्ति का निषेध करते हैं। श्वेतांबर परंपरा में 19वें तीर्थकार मलिनाथ को मलिक कुमारी के रूप में स्वीकार किया गया है। दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा मान्य आगमन ग्रंथों को प्रमाणिक नहीं मानते। दिगंबर संप्रदाय में सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञानी हो जाने पर कलाहार नहीं करते। में श्वेतांबर जैन और जन्म से मंदिरवासी जैन होने के बावजूद भगवान महावीर के गुण रूप में उपासना करते हुए स्थान वासियों के समस्त क्रियाएं स्थानक माने उपाश्रय में होती है। इसलिए यह स्थान कावासी कहे जाते हैं। इन्हें ढूंढिया, बिस्तोला अथवा साधु मार्गी भी कहते हैं। ये भी श्वेतांबर ही हैं, लेकिन मूर्ति पूजा को नहीं मानते और केवल 32 आगमों को प्रणाम करते हैं। इनके संस्थापक लोका शाह थे, जो अहमदाबाद के थे। जैन आगमों के अध्ययन से इन्हें पता लगा कि इनमें मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है तथा सभी
आगम परिणाम नहीं माने जा सकते। आगे चलकर सन 1467 में लोका शाह साधु बन गए। इस पंथ में आचार्य उमेश मुनि जी का धर्मदास संप्रदाय और आचार्य चौथलमल जी का ज्ञान छग संप्रदाय हर प्रकार के प्रपंच से एक कदम दूर है और सबसे शानदार तरीके से भगवान महावीर स्वामी के मूल सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है। 5 महाव्रतधारी साधु को जीव दया के लिए मुहपति व माइक का उपयोग आवश्यक है, जो कि ज्ञान छग व धर्मदास संप्रदाय के अधिकतर श्वेतांबर जैन संत पूरी शिद्दत से पालन करते हैं। मैं इस गांव पावापुरी का निवासी हूँ। मेरा यहाँ पे जल मंदिर के पास ये दुकान मेरा स्टूडेंट लाइफ से ही है। और ये पावापुरी में मुख्य है जो हमारे नीतीश कुमार जी जू सफारी और कांच ब्रिज बनाए है, इससे पर्यटकों की आए दिन संख्या बढ़ी। और इधर और क्या बोलूँ मैं, और आप यहाँ दुकान से कितना रुपया इनकम कमा रहे थे? इस दुकान से ज़्यादा नहीं। पहले दिन में एक दिन गर्मी के दिन में दुकान बंद रहती थी, लेकिन ये जू सफारी और कांच ब्रिज जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी राजगीर में बनाए, इससे आए दिन पर्यटकों की संख्या पावापुरी में बढ़ गई। तो आज यह दिन देखने को मिला कि गर्मी में भी यह दुकान खोलता हूँ और कुछ उपार्जन करके घर ले जाता हूँ। कितना परिवार चला लेते हैं इससे मैं 2 बच्चे और 1 पत्नी को मैं चलाता हूँ और बहुत अच्छे ढंग से चलाता हूँ। बच्चा लोग क्या करता है? एक बच्चा विद्यालय में पढ़ के आया और पूजा पाठ कराता है, छोटा वाला बच्चा। एक बच्चा बाहर में रांची में रह के सोशल सेक्टर में काम करता, गाँव से है, बड़ा वाला बच्चा। और अभी पहले से अपेक्षा अभी मैंने अच्छा इनकम हो रहा है? हाँ, ये जू सफारी और कांच ब्रिज से जो माननीय नीतीश कुमार जी राजगीर में बनाए या नोखा बनाए, इससे आए दिन पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ी। हम लोग अब वो यहाँ से कितना दूर पर है? एक कांच ब्रिज और एक जू सफारी यहाँ से करीब 15-17 किलोमीटर आगे राजगीर में है। वहाँ पर क्या है? क्या है घूमने के लिए पर्यटन? वो राजगीर तो बड़ा ही ऐतिहासिक जगह है। तो पावापुरी से भगवान महावीर का एक दर्शनीय स्थान है। तो राजगीर में हर एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय, सारे समुदाय की वहाँ पे मंदिर हैं और दार्शनिक स्थान राजगीर। सबका प्राइस अपने बनाते हैं? नहीं, मूर्ति मैं क्या करता हूँ, पूरी सीजन बेचता हूँ। और एक गर्मी के दिन मैं जयपुर जाता, मकराना जाते और वहाँ से खरीद के लाते, वहाँ से बनवा के लाते। अपने हिसाब से डिमांड करते हो हिसाब से? हाँ, बना के रखते रहता है? नहीं, मैं वहाँ जाता हूँ और उससे मैं कुछ पैसे दे देता हूँ और वो समय देता है कि मैं इतना दिन में बना के दे दूँगा। मैं उसके पास जाता हूँ बना के। बहुत तरह साइज की मूर्ति है और साइज पे आती है। 3.5 इंची से साइज से स्टार्ट होती है। नहीं, 9 इंची तक मैं मूर्ति बेचता हूँ। 9 इंची। और बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो ऑर्डर देते हैं, उनकी कुछ पैसे ले लेता हूँ कि वो मेरे से जुड़े रहें। और फिर जब मैं उन्हें मूर्ति ला के बड़ी साइज़ की मूर्ति देता हूँ तो मुझे पैसे देते हैं। और पार्सल भी मूर्ति करते हैं? कोई कस्टमर आया और यहाँ पर डिमांड के हिसाब से मूर्ति नहीं है तो उसको पार्सल भी एड्रेस पर कराते हैं? जी नहीं भैया, जी नहीं, वो सुविधा नहीं। आते हैं कस्टमर यहाँ से आके ले जाते हैं। बहुत धन्यवाद।
करने के अनुमोदना करते हैं। अन्य ग्रंथ कई आचरण में शिथिल हो चुके हैं और धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ने में लगे रहते हैं। कितना अच्छा हो कि जैन धर्म के सभी साधक मिलकर एक ही प्रकार से आडंबर और दिखावा रहित कार्य पूरे भारत में सभी समाज जनों को प्रेरणा दे। कुछ वर्तमान चौथे और जैसे उच्च क्रियावादी स्थान कावासी श्वेतांबर जैन संत ज्ञान गच्छधिपति सूरधर पंडित रतन पूजा श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज आज भी भगवान महावीर स्वामी के मूल आगमों व सिद्धांतों का शब्दास अनुसरण कर रहे हैं। ये पंथ हालांकि मेरा मानना है कि समस्त जैन समाज चाहे वो दिगंबर व श्वेतांबर व अनुयायी हो, जैन तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी द्वारा स्थापित मूल सिद्धांतों द्वारा भारत की गौरवशाली अहिंसा परंपरा का निर्देश रूप से पालन करने का प्रयास कर रहा है और इसलिए हार्दिक बधाई का पात्र है। जैन अनुयायी केवल जन्म लेने से नहीं होते वरना आचरण से होते हैं। इसलिए दोनों पंथ में हर सात्विक जीवन और उच्च विचार वाले अनुयायी अपने अपने तरीकों से श्रेष्ठ है। जैन धर्म के सभी संतों और सर्वकों का मूल प्रयास मोक्ष के लिए प्रयत्न करने का है और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र का सरल, सहज और निर्लिप्त भाव से पालन करना है। मूल रूप में जैन दर्शन में अनेक आत्माएं 5 इंद्रियों व 4 विषयों से स्वयं को मुक्त करने के लिए कृत संकल्प हैं। जैन धर्म के समस्त जीवों के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए जैन धर्म का लक्ष्य संसार में सभी प्राणियों की रक्षा करना और आगे बढ़कर अपने कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष को पाना है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जैन धर्म का खुलकर या गुप्त रूप से पालन कर सकता है। कितने ही अनधर्मी जैन आचरण और जैन आहार विहार का पालन करते हैं। कितने ही जैन साधु अपने पूर्व के संसार में अनधर्म के लिए केवल संसार से वैराग पाकर उन्होंने जैन शिक्षा ली। जैन धर्म में केश लोचन की प्रतिक्रिया क्या है? जैन धर्म में केश लोचन से केवल और भी बहुत विश्वास है। शरीर का आकर्षण समाप्त करने के लिए केश लोचन किया जाता है। यह एक तप है जिसे जैन धर्म में सहज भाव से स्वीकार किया जाता है। जैन साधु और साध्वी शिक्षा लेने के बाद साल में 1 या 2 बार खुद से शरीर के केश लोचन उखड़वाते करते हैं। केश लोचन के पहले साधु साध्वी शरीर को राख से रगड़ते हैं, फिर गुच्छों में शरीर के बालों का लोचन करते हैं। जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वह पुरुष जिसे समस्त मानवीय वासनाओं भोग प्रकृतियों पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया तथा सांसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया हो। तीर्थकार इन्हीं गुणों से परिपूर्ण थे, अतः इनके द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म कहलाया। एक सर्च के मुताबिक जैन बेल्जियम की सबसे अमीर कम्युनिटी है। यही नहीं दुनिया के
लगभग 60% हीरे का बिजनेस जैन धर्म के लोग ही चलाते हैं। आपको जानकर हैरान होंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जैन समुदाय के लोग हैं। अमेरिका में भी जैन की गिनती अमीर समुदाय में होती है। जैन मुनि श्रीमद रामचंद्र जैन से प्रभावित होकर महात्मा गांधी सत्याग्रह की शुरुआत की। बताया जाता है कि श्रीमद रामचंद्र आत्मा सिद्ध के रचयिता थे। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। वे जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे, जिनके पिता भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत थे। वेदों में भी प्रथम तीर्थकार ऋषभनाथ का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि वैदिक साहित्य में जिन यतियों और व्रतियों का उल्लेख मिलता है वे ब्राह्मण परंपरा के न होकर शर्म परम के ही थे। जैन धर्म में सर्वक और मुनि दोनों के लिए 5 व्रत बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 13वीं पंथी और 20 पंथी पूजा पद्धति जैन धर्म की दिगंबर अमान्य में है। इन दोनों पंथों में सैद्धांतिक मान्यता में तो कोई अंतर नहीं है, बस भगवान की पूजा, अभिषेक आदि की प्रायोगिक क्रिया करने में भिन्नता है। 20 पंथी पूजा, अभिषेक आदि में सांकेतिक अष्टद्रव्य के बजाय असली फूल, फल, नैवेद्य, केसर आदि का प्रयोग करते हैं और पंच अमृत अभिषेक में असली द्रव्य यथा दूध, घृत, दही, रास आदि से भगवान के अभिषेक करते हैं। जबकि 13 पंथी ये मानते हैं कि आजकल जो असली फल फूल चढ़ाए जाते हैं वे त्रिजीव का घात किए बिना हासिल नहीं किए जाते हैं। अतः जीव रक्षा को ध्यान में रखकर यह सांकेतिक द्रव्य अथवा वे द्रव्य जिनमें जीवों का घात न हो वे ही समर्पित करने चाहिए। 20 पंथी भट्टराकर अर्नब के पक्षधर हैं। पुराने समय में देश के भट्टरों को की 20 ठिकाने थे, इसलिए 20 पंथी कहलाने लगे। कालांतर में जीव रक्षा की बात कहकर 13 प्रकार के चरित्र को कड़ाई से पालन करने के पैरोकार 13 पंथी कहलाने लगे। अतः दोनों पंथ किसी समय प्रभावशाली रहे, कुछ जिद्दी लोगों के उपज हैं। अब आपको बता दें श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन मुख्यतः क्या अंतर होता है। प्रत्यक्ष अंतर वस्त्र धारण को लेकर है। श्वेतांबर वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वस्त्रहीन रहना पसंद करते हैं। इसके लिए दिशाएं ही वस्त्र हैं। अब जान लीजिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। भगवान महावीर तो 24वां थे। प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार है। तीर्थकार का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे, वह तीर्थकार कहलाते हैं। ऋषभ देव जी को आदिति नाथ भी कहा जाता है। भगवान ऋषभ देव वर्तमान अवसर्पणीय काल के प्रथम तीर्थकार थे। जैन धर्म जिसे स्थानीय वास कहते हैं,
जैन धर्म में मुख्य दो ही पंथी हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। फिर श्वेतांबर जैन धर्म से एक पंथ करीब 500 वर्ष पहले निकला, जिसे स्थानवासी कहते हैं। इस पंथ के साधु भी श्वेत वस्त्र ही पहनते हैं, इसलिए श्वेतांबर ही हैं। इस पंथ के साधु मुंह पर एक सफ़ेद कपड़े की पट्टी, जिसे मुंह पट्टी कहते हैं, उसे हमेशा बांध कर रखते हैं। इस स्थान का वासी समुदाय के लोग मंदिर नहीं बनाते। इसी स्थान का वासी समुदाय से आज से करीब 200 वर्ष पूर्व एक समुदाय निकला, जिसे तेरा पंथ कहते हैं। इनके सिद्धांत भी स्थान का वासी समुदाय जैसा ही है। वैसे ही जैसे एक पिता की दो संतान पिता के संपत्ति पर लड़कर अलग होते हैं, मुख्य मुद्दा तो संपत्ति पर दिखावटी कारण किसी भी सिद्धांत पर हट। दिगंबर जैसे प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य होता है, रहने को दिगंबर तत्व कहते हैं। जिसे सामाजिक शर्म से कपड़े पहन लिए वे श्वेतांबर कहलाए, पर झगड़ा त्रस्त के पैसे का ही होगा। संसार में जितने भी कथाकथित धर्म संप्रदाय हैं, वे सब दो भाग में विभाजित हुए ही हैं। ट्रस्ट के धन की वजह से धन नहीं मिला तो दुकान अलग व ट्रस्ट नए रसीद कटे नया हिसाब। तीर्थकार भगवान महावीर के सभी उपदेश महत्वपूर्ण हैं, फिर भी कोई एक वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित है, वह है जियो और जीने दो। जैन संप्रदाय में दो मत है, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर मत का पालन करने वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर मत वाले निर्वस्त्र रहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। वेदों में प्रथम तीर्थकार ऋषभनाथ का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि वैदिक साहित्य में जिन यतियों और व्रतियों का उल्लेख मिलता है, वे ब्राह्मण परंपरा के न होकर श्रमण परंपरा के ही थे। मनुस्मृति में लिच्छवी, नाथ, मल्ल आदि क्षत्रियों को व्रतियों में गिना है। आर्यों के काल में ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि को लेकर जैन धर्म की परंपरा का वर्णन भी मिलता है। पापों का पूर्णतः त्याग करना महाव्रत कहलाता है। 5 पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 का पूर्णतः त्याग करना महाव्रत कहलाता है। वे 5 महाव्रत क्रमशः हैं: अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आश्चर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत एवं अपिग्रह महाव्रत। जैन धर्म यह प्रथम तीर्थकार श्री ऋषभ देव भगवान के शासन काल से अस्तित्व में है, अर्थात करोड़ों अरबों साल पुराना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी जी, इनका शासन काल लगभग 2500-2600 साल पुराना है।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकार श्री भगवान महावीर स्वामी जी के समकालीन गौतम बुद्ध हैं, ऐसा माना जाता है। अर्थात बुद्ध धर्म लगभग 2500 से 2600 साल ही पुराना है। ऋषभ देव जी वर्तमान 24वें में प्रथम तीर्थकार हैं, जिन्होंने जैन धर्म को वर्तमान स्वरूप में स्थापित किया और बाद में 23वें तीर्थकार ने इनको लोगों को बताया। हर तीर्थकार ने उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाया जिनको श्री ऋषभ देव जी ने स्थापित किया। कई अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु अनुमानित है कि दोनों ही पंथों को मानने वाले की संख्या बराबर है। श्वेतांबर एवं दिगंबर समुदाय कुछ हद तक क्षेत्रवार भी बंटे हुए हैं। दक्षिण भारत में दिगंबर और उत्तर भारत में श्वेतांबर अधिकांशतः हैं। पूर्वी राजस्थान में दिगंबर और पश्चिमी राजस्थान में श्वेतांबरों की संख्या अधिक है। इसी प्रकार गुजरात, मुंबई, पूना, नागपुर में श्वेतांबर अधिकांश संख्या है और शेष महाराष्ट्र में दिगंबर। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में दिगंबर अधिक है और आंध्र में श्वेतांबर। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में दिगंबर अधिक है और महाकौशल एवं मालवा में दोनों बराबर से हैं। एक दुकान चलाने वाले संत उपाध्याय जी ने कहा कि काकोला और यह जल मंदिर को मॉडर्नाइजेशन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है, जो अपने आप में अद्वितीय है, जिसके चलते हम सभी दुकानदारों को पेट भरता है। नहीं तो गर्मी में हम लोग घर बैठते थे, खाने पर लाला पड़ जाता था। लेकिन नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को उन्होंने कोटि कोटि प्रणाम किया, जिन्होंने आज ककोला और कांच ब्रिज के चलते यह पर्यटक स्थल को अपना आवाम मिला, जिसके चलते यहाँ सैकड़ों दुकान का रोजी रोजगार चलता है। विशेष अगले वीडियो में पार्ट 2 इसका वीडियो जल्द ही रिलीज होगा, जिसमें जहां पर भगवान महावीर का प्राण त्याग हुआ था वह स्थान भी आप लोग को दिखाया जाएगा। निर्माणधीन मंदिर बन रहा है, जो जल मंदिर के नाम से यह बगल में ही स्थापित हो रहा है। MAJP न्यूज आप लोग देखते रहिए। सब संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। यह न्यूज आपको कैसा लगा कमेंट और सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, भारत माता की जय।